यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। लोकस्तदनुवर्तते। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः। श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में आस्था एवं रुचि रखने वाले सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार। भगवान वाचा तमसो मा ज्योतिर्गमया कार्यक्रम में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। भगवान के असाधारण गुणों पर आधारित इस विषय पर हमने पिछले 34 एपिसोड्स में 5 असाधारण गुणों को 100% गीता में प्रकट प्रमाण और सबूतों के आधार पर विस्तृत पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। एक भगवान ही पतित पावन है। भगवान के इस छठे असाधारण गुण पर पिछले 13 एपिसोड्स अर्थात 80वां एपिसोड से लेकर हमारी चर्चा जारी है। इस एपिसोड में हम इसी मुख्य विषय को आगे बढ़ाते हुए स्वयं भगवान द्वारा वर्णित 2 अत्यंत अद्भुत एवं अद्वितीय श्लोकों के माध्यम से देह अहंकार से जुड़े हुए वर्तमान मनुष्यों की 6 असुर प्रवृत्तियों को स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इन श्लोकों में निहित गहरे तत्व को वही लोग समझ पाएंगे जिनका बुद्धि नेत्र जागृत है। ये 17वां अध्याय के 5वां और 6वां श्लोक है। पहले हम यह 2 श्लोकों को साथ साथ सुनेंगे। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः। दम्भाहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः। दम्भाहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः। मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। सबसे पहले हम इन श्लोकों के शब्दार्थ को समझने का प्रयास करें। अशास्त्र विहितम अर्थात वह आचरण गीता शास्त्र के माध्यम से स्वयं भगवान द्वारा बोला गया आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान के विरुद्ध है। घोरम अर्थात अत्यंत उग्र, हिंसक और कठोर। तप्यन्ते ये तपोजनाः ऐसे उग्र या कठोर तप करने वाले मनुष्य। दंभाहंकार संयुक्ताः जो दिखावा या दैहिक अभिमान से युक्त। काम राग बलान्विताः काम वासना अर्थात लैंगिक इच्छा और भौतिक नाशवान कामुक सुखों को अनुभव करने हेतु मन में उत्पन्न कामनाएं एवं इच्छाओं में डूबे हुए मनुष्य। भूतग्रामम वर्तमान पृथ्वी पर स्थित संपूर्ण मानव जाति
अर्थात लगभग 850 करोड़ लोग अचेतसः आत्मज्ञान से रहित मैं देह हूँ इस भ्रम या भ्रांति में जीने वाले कर्षयन्तः शरीरस्थम, शरीर में स्थित आत्मा को कठोर तप से कष्ट देना, माम चैवान्तः शरीरस्थम, चूंकि परमात्मा की प्राप्ति आत्मा के अनुभव द्वारा ही संभव है, आत्मा को कष्ट देना मतलब मुझ परमात्मा को कष्ट देना। तान विद्यासुर निश्चयान, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से असुर प्रवृत्ति वाले मानो। अब हम इन 2 श्लोकों में दर्शाई गई 6 मुख्य असुर प्रवृत्तियों को समझेंगे। पहली आसुरी प्रवृत्ति अशास्त्र विहितम। यहाँ शास्त्र शब्द सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हम बार बार यह स्पष्ट करते आ रहे हैं कि सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि का गौरव या मान्यता केवल गीता को ही प्राप्त है। अर्थात इस पृथ्वी पर मनुष्यों को उपलब्ध विभिन्न धर्मों से संबंधित धार्मिक ग्रंथ या शास्त्रों की जननी और सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ एक गीता ही है। इसे गीता माता कहा गया है। इसी कारण से गीता को गीता माता के रूप में सम्मान देकर भारत देश के विभिन्न क्षेत्रों में गीता मंदिरों का निर्माण किया गया है तथा गीता को एक देवी रूप में मूर्ति स्थापित कर प्रतिदिन गीता से संबंधित विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा गीता शास्त्र की महानतम महिमा को संपूर्ण मानव जाति सदैव स्मरण करती रहे, इस उद्देश्य से हर वर्ष गीता शास्त्र के प्रकट होने के दिन को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार की पहचान और सम्मान इस धरती पर वर्तमान में उपलब्ध किसी अन्य शास्त्र को प्राप्त नहीं हुए हैं। परंतु आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि मनुष्यों ने इस छुपे हुए महान सत्य को पूर्णतया नज़रअंदाज कर दिया है और गीता को भी अन्य धर्म ग्रंथ या शास्त्रों की श्रेणी में जोड़कर गीता का सर्वोच्च दर्जा एवं महानता को पूर्णतया कम कर दिया गया है। इसी कारण गीता ज्ञान जो 100% अनुभव और व्यवहार के लिए निर्धारित है, उसे आज केवल पठन, पारायण, श्रवण एवं प्रचार प्रसार तक ही सीमित रह गया है। एक और महत्वपूर्ण विषय, वर्तमान में हम देख रहे हैं कि वेद, उपनिषद, भागवत, पुराण, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों को गीता से अधिक महत्व दिया जा रहा है। इसी कारण स्वयं भगवान ने अशास्त्र विहितम शब्दों के माध्यम से इस कड़ी सच्चाई का घोषणा करते हैं कि वर्तमान समय में धार्मिक जगत में भगवान के प्राप्ति के लिए भक्तों द्वारा आयोजित किए जाने वाले जो भी कार्यक्रम है वे 100% गीता शास्त्र के विरुद्ध है। दूसरी आसुरी प्रवृत्ति घोरम तप्यन्ते ये तपोजनाः। यह पंक्ति इस सच्चाई को दर्शाता है कि आज की समाज में कुछ साधु सन्यासी भगवान की प्राप्ति के लिए अत्यंत कठोर तप करते हैं, जैसे दीर्घकालीन उपवास, अंगारों पर चलना, बर्फीले जल में तप करना, शरीर को सुइयों से छेदना, आग के बीच बैठना, एक पैर पर खड़ा रहना, मौन व्रत, शमशान जंगल अथवा बर्फीली पहाड़ियों में तप करना आदि। परंतु जो बात सभी को समझनी चाहिए वह यह है कि इन सभी तपों की मूल भावना देहाभिमान में है और इनसे आत्मा में निक्षिप्त तमो प्रधान संस्कार सत्व गुणी नहीं बनते। गीता में बताया गया सच्चा तप इससे बिल्कुल अलग है। अब हम यह समझने का प्रयास करें कि गीता में सुस्पष्ट रूप से उल्लेखित तप का क्या रूप है। इस विषय में स्पष्टता चाहने वालों को जो पहला कदम उठाना चाहिए वह पहला कदम यही है कि मैं आत्मा हूँ, इस अनुभव में स्थित हो और मन एवं बुद्धि से परमात्मा से संबंध जोड़ा जाए। ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग अर्थात
ज्ञानाग्नि और योगाग्नि में मनुष्यों द्वारा जन्म जन्मांतर किए गए पाप, नीच, निकृष्ट और भ्रष्ट कर्मों को भस्म करना, जिससे आत्मा में संचित तामसिक संस्कार सात्विक रूप में परिवर्तित होकर आत्मा शुद्ध हो जाती है। इस प्रकार आत्मशुद्धि के लिए किया जाने वाला तप ही भगवान द्वारा निर्देशित तप के रूप में समझा जाना चाहिए। यही तप का मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य है। अब आते हैं तीसरी आसुरी प्रवृत्ति पर, दंभाहंकार संयुक्ता, अर्थात दंभ और अहंकार से युक्त होना। जैसा कि हमने चर्चा की है, कुछ व्यक्तियों के इस प्रकार के विचित्र या अजीब व्यवहार का मूल कारण दंभ और अहंकार ही है। यह बात दंभाहंकार संयुक्ता शब्द स्पष्ट रूप से दर्शाता है। दंभ नामक इस अवगुण पर हमने पहले ही विस्तृत रूप से चर्चा की है। आइए एक बार फिर से संक्षेप में इसे समझने का प्रयास करें। दंभ का अर्थ है दिखावा या आडंबर। आश्चर्य की बात यह है कि उनकी आंतरिक स्थिति बाहरी दिखावे के विपरीत होती है। अंग्रेजी में दंभ को हिपोक्रेसी कहते हैं। वर्तमान समाज में ऐसे गुणों से युक्त मनुष्यों को ही गीता ने असुर कहा है। ऐसे लोगों की बाहरी छवि एक धर्मपरायण व्यक्ति या नैतिक मूल्यों के साथ धार्मिक या आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले भक्त या साधक जैसी होती है, परंतु भीतर से वे अशुद्ध, कपटपूर्ण और स्वार्थी विचारों से भरे होते हैं। वे सच्ची और शाश्वत आध्यात्मिक प्रगति की आकांक्षा करने के बजाय अपने जीवन को केवल एक ही जन्म तक सीमित रहने वाले भौतिक नाशवान व्यक्ति, वस्तु, वैभव आदि के पीछे ही अपने समय, शक्तियाँ और धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। दंभ नामक अवगुण से युक्त लोग 100% मिथ्या सिद्धांतों को आधार बनाकर लोगों को धोखा देते हैं। केवल समाज में मान, सम्मान, पहचान और स्थूल धन संपत्ति अर्जन करने के लिए ही अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। इसका मूल कारण वर्तमान समाज के लोग देहाभिमानवश अंधविश्वास में जीवन जीना ही है। इस सत्य को नहीं भूलना चाहिए कि वर्तमान समाज में दंभ से युक्त व्यक्तियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस संदर्भ में प्रत्येक व्यक्ति को जो बात समझनी चाहिए वह यह है कि भगवान संपूर्ण मानव जाति के पिता है। इस कारण वे गीता ज्ञान के माध्यम से दंभ से युक्त मनुष्यों को भी जागृत कर रहे हैं। 100% मैं देह हूँ, इस भ्रांति में जीना ही मनुष्यों के इस प्रकार के व्यवहार का एकमात्र कारण है। अब आइए अहंकार से युक्त मनुष्यों के लक्षणों का निरीक्षण करें। अहंकार का अर्थ है देह अभिमान या ईगो, अहम। इस वृत्ति से युक्त मनुष्यों में आत्मज्ञान के अभाव के कारण वे प्रत्येक कर्म का मूल कारण स्वयं को ही मानते हैं, अर्थात मैं ही करता हूँ ऐसा समझते हैं। अहंकार से जुड़े व्यक्तियों में 3 महत्वपूर्ण दोष स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वह क्या है? पहला विषय, स्वयं को सर्वोच्च मानना, अर्थात सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को प्रकट करना। इसका अर्थ है हम दूसरों से अधिक शक्तिशाली, धनी या बुद्धिमान है, ऐसा भाव व्यक्त करना। दूसरे विषय, वे गलत मार्ग पर चलते हुए भी अपनी गलती स्वीकार करने की शक्ति नहीं रखते। उनमें अपनी गलती को दूसरों को दोषी ठहराने की आदत होती है। अब आते हैं तीसरे विषय पर। अहंकार से भरपूर व्यक्ति दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को भी क्षमा नहीं कर पाते। गीता में बताए गए प्राथमिक आध्यात्मिक मूल सिद्धांत, मैं आत्मा हूँ और यह शरीर मेरा है, इस सत्य को जीवन में धारण करने से ही लोगों में
इस दंभ और अहंकार जैसे भयंकर अवगुणों से हमेशा के लिए मुक्ति हो जाएगी। इसके लिए कोई दूसरा विकल्प या शॉर्टकट्स नहीं है। अहंकार के कारण यदि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। यही चेतावनी भगवान ने स्वयं गीता के 18वें अध्याय के 58वें श्लोक में अतचेत्वहंकारात् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि पंक्ति के माध्यम से समस्त मानव जाति को दे रहे हैं। जो मनुष्य अहंकार को नहीं छोड़ते वे कभी भी भगवान को और उनके माध्यम से मिलने वाली स्वर्गीय विरासत कदापि प्राप्त नहीं कर सकते। इस सच्चाई को मनुष्यों को कम से कम अब तो अवश्य ही समझ लेना चाहिए। अब आइए काम राग बलान्विता शब्दों पर विचार करें। यह चौथी आसुरी प्रवृत्ति है। काम राग बलान्विता। काम का अर्थ है लैंगिक इच्छा और भौतिक सुखों का अनुभव करने के लिए मन में उत्पन्न कामनाएं या इच्छाएं। इसका एकमात्र कारण स्थूल नाशवान शरीर को ही सब कुछ मानना और उसमें मोह या आसक्ति विकसित करना। राग शब्द इस छिपे हुए सत्य को प्रकट करता है। इस तरह काम और राग से भरे हुए वर्तमान समय के लोग अपने आप को सबसे बलवान समझते हुए अपना जीवन जीते हैं। यह प्रवृत्तियां वर्तमान समाज के मनुष्यों के व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। काम राग बलान्विता शब्द यही सच्चाई को स्पष्ट करता है। अब आते हैं पांचवी आसुरी प्रवृत्ति पर। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामवचेतसः। घोर तपस्याओं पर चर्चा के संदर्भ में पंच तत्वों से बना हुआ यह स्थूल विनाशी शरीर को दुर्बल या कमजोर करने के लिए किए जाने वाले कुछ कठोर और शरीर को अत्यधिक पीड़ा पहुंचाने वाले घोर कर्म किस प्रकार के होते हैं, इसे आपकी दृष्टि में लाया गया है। इस संदर्भ में हम आपका ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू की ओर आकर्षित कर रहे हैं कि इस प्रकार अपने स्थूल विनाशी शरीर को कष्ट देकर दुर्बल या कमजोर बनाना माना वास्तव में उन शरीरों में अंतर्निहित आत्माओं को भी अत्यधिक पीड़ा पहुंचाना समान है। इस प्रकार स्थूल देह को दुर्बल या कमजोर करते हुए और उसके द्वारा भीतर स्थित आत्मा को भी तीव्र पीड़ा पहुंचाना ही मनुष्य अपने द्वारा किए गए तथा अब भी अनियंत्रित रूप से करते आ रहे पाप, नीच, निकृष्ट और भ्रष्ट कर्मों का प्रायश्चित मानते हैं। लेकिन भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह 100% अज्ञान से युक्त कार्य है। इस अज्ञान का मूल कारण यही है कि मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा है। जो गीता द्वारा सिखाया गया यह मूलभूत सिद्धांत भूलकर 24 घंटे 365 दिन मैं ही शरीर हूँ, इस असत्य भावना में जीते रहना। परंतु इस संदर्भ में प्रत्येक व्यक्ति को बुद्धिनेत्र जागृत करके यह मुख्य बात समझनी चाहिए कि शरीर को कष्ट पहुंचाते हुए आत्मा को अत्यधिक पीड़ा देने वाले ऐसे कर्मों के माध्यम से मनुष्यों के जन्म जन्मांतरों से किए गए पाप, नीच, निकृष्ट, भ्रष्ट कर्मों के फलस्वरूप आत्मा में संचित तामसिक संस्कारों को सात्विक में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इस गूढ़ सत्य को कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामवचेतसः शब्द पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं। अब आते हैं छठा आसुरी प्रवृत्ति पर। माम चैवान्तः शरीरस्थं तान विद्यासुर निश्चयान। जो इस श्लोक की अंतिम पंक्ति है उसको परीक्षण करें। यह पंक्ति दो बातों को स्पष्ट रूप से पुष्टि करती है। इसे केवल तत्वाभिलाषी भक्त ही समझ सकता है जिसने अपनी बुद्धिनेत्र को जागृत कर लिया है। पहले विषय, भगवान की प्राप्ति एवं अनुभव का आधार आत्मा है। यह रहस्यमय सत्य जिसे स्वयं भगवान ने 13वां अध्याय का 34वां श्लोक में स्पष्ट रूप से पुष्टि किया है। यह आपके ध्यान में पहले भी अनेक बार लाया जा चुका है। अर्थात जो लोग
मैं शरीर हूँ के भ्रम या भ्रांति में 100% जीवन व्यतीत करते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इस कड़ा सच्चाई को गीता प्रेमी और भक्तों को कम से कम अब से समझ लेना चाहिए। दूसरे विषय, इस प्रकार जो लोग शरीर और इसके माध्यम से आत्मा को अत्यंत भयानक रीति से कमजोर करने वाले तीव्र और भयानक कर्म करते हैं, उन्हें स्वयं भगवान ने असुर के रूप में घोषित किया है। चूंकि परमात्मा अथवा भगवान की प्राप्ति, अनुभूति एवं अनुभव करने का मनुष्यों के लिए उपलब्ध एकमात्र माध्यम आत्मा है, इसलिए आत्मा को कमजोर करना माना भगवान की प्राप्ति के उस माध्यम को पूर्ण रीति से नष्ट करना है। इसी सत्य को स्वयं भगवान ने माम चैवान्तः शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चयान पंक्ति के माध्यम से समस्त मानवता को चेतावनी दे रहे हैं। इस प्रकार देह अभिमान में फंसने का कारण वर्तमान समय में स्वयं भगवान द्वारा गीता के माध्यम से दी जा रही सत्य, सटीक और पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात ट्रू, एक्यूरेट एंड कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज एंड विजडम, इनसे मनुष्य दूर जा रहे हैं और अपनी जीवन की दुर्गति का कारण स्वयं ही बन रहे हैं। इस तरह के व्यवहार का मूल कारण देह का अभिमान यानी 24 घंटे 365 दिन मैं शरीर हूँ की भावना के साथ जीना। आइए इस एपिसोड में चर्चा यही समाप्त करें। आगामी एपिसोड में हम एक भगवान ही पतित पावन है विषय पर अपनी चर्चा जारी रखते हुए 2 और अद्भुत और अनोखे श्लोकों द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व पर विस्तृत चर्चा करेंगे, जो मनुष्यों की अहंकारी प्रवृत्तियों को स्पष्ट करते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।